तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई। अभी ये जानना चाहते होंगे आप कि ये वैकेंसी कहाँ की है। तो ये वैकेंसी है सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली की, ठीक है। और मैं अगर इसकी डेट बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन कब शुरू होने वाले हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से शुरू है और इसकी लास्ट डेट है 23 नवंबर 2025। और अभी इसका ऑनलाइन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट आई है वो हमारी दिसंबर से लेकर जनवरी 2026 तक है, जिसमें चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद बताती हूँ ये पोस्ट किसका है। ये लोकल बैंक ऑफिसर का है, ग्रेड स्केल JMGS1। और इसकी वैकेंसीज की बात करूँ तो वो 750 है, ठीक है। यहाँ पे स्केल ऑफ पे मेंशन हो रखा है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको DA, CCA, HRA, लीज एकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, अदर प्रीक्यूजिट्स, सारी चीजें आपको इंक्लूड होकर मिलेंगी। उसके बाद है अब आप जानना चाहेंगे कि किस स्टेट की वैकेंसीज है। तो ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सबकी है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी है 750 है। यहाँ पे मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बताया है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज को कैटेगराइज करा हुआ है, जैसे कि SC का, ST का, OBC का, EWS का, UR का और इधर PWBD का। अब उसके बाद बात करते हैं, आप सोचेंगे कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि जिस भी स्टेट की वैकेंसी, सबसे पहले आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, ये पोस्ट लोकल बैंक ऑफिसर की है। तो यहाँ पर एज हमारी है मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो बोलना हो। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, जैसे जिसके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वर्क, उनकी जो प्रोफाइल है वो सिमिलर होगी स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। और जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने काम किया है एज अ सब्सिडराइज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनके लिए इंक्रीमेंट होगा स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ये उसके इक्वल होंगे। उसके बाद अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने जहां पे भी काम करा उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, पर कोई जरूरी नहीं है कि सीनियरिटी पर्पस के लिए आपके पास पहला सर्विस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बस जिनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उनको उससे बेनिफिट मिल सकता है थोड़ा बहुत। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अपर एज लिमिट के रिलैक्सेशंस की। सबसे पहले आते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 10 साल का, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर उनका 5 है, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियॉर्ड्स उनका 5 साल है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर हमारे सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा। जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस में चार फ्रेजेस होंगे। सबसे पहला आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्क्रीनिंग होगा, तीसरा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और चौथा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपके पास ये रिटर्न टेस्ट में आपके टेस्ट है रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एंड इकोनॉमी, बैंकिंग और अवेयरनेस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपके पास 25, 25, 25, 25, 50, ठीक है। उसके मैक्सिमम मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग है। टाइम आपको जैसे कि 35 मिनट, टोटल 50, ऐसे आपको यहाँ पे टाइम बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास रॉन्ग आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, फॉर जनरल और EWS है, और 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। स्क्रीनिंग में आपका होगा, इसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है उसे देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जिन्होंने लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट से आप लोग दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आंध्र प्रदेश का है, आपको वो तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो आपको उसके लिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। उसके लिए आपकी जो भी पढ़ाई वढ़ाई करनी होगी, ठीक है, उसमें क्या आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी सब कुछ होगा। बैंक सेपरेटली उसका डेट टाइम वेन्यू बता देगा, ठीक है। जिन लोगों ने वो लैंग्वेज पढ़ी है वो लोग एग्जेम्प्टेड है इस
टेस्ट से, ठीक है। हाँ, लेकिन उन लोग का सब चीज डॉक्यूमेंट एविडेंस वगैरह लगेगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं तो जो भी लोग ये सारे टेस्ट को पास कर लेते हैं, उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू आता है, जिसमें आपका LLPT भी होगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा ये 50 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम आपके पास 45% आपका होना चाहिए। 45% यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए है, SC ST वालों के लिए, 50% अदर कैंडिडेट्स के लिए है। जो फेल हो जाते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो है, ये सारे टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए हुए आंध्र प्रदेश का, जैसे कि विजयवाड़ा है, गुंटर है, विजाग है, आंध्र प्रदेश का नाहरलागुन है, असम का गुवाहाटी सिलचर है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रायपुर है, दिल्ली का दिल्ली, न्यू दिल्ली NCR, गुजरात का अहमदाबाद। तो आप देख लिया आप किस जगह से, मतलब आपको कौन सी जगह पे एग्जाम सेंटर पड़ रहा है। ओके, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे बताया हुआ स्टेट है। उसके बाद आता है यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करो तो यहाँ पर वो नॉन रिफंडेबल है। SC SC PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 50 रुपए फीस है, +89 है GST, जो कि ओनली पोस्टेज चार्जेस है, और ऑल अदर्स का है 1000 रुपीज प्लस GST 18%, यानी कि 1180 आपको भरना होगा, ठीक है। मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट पर विजिट करो, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।